What is going on, guys? It's Wrestling Nerd back with another video. Welcome back to another episode of Wrestling News. John Cena makes a massive statement about Brock Lesnar amid the Beast incarnate's WWE absence. Bobby Lashley confirms major career change after WWE departure. Roman Reigns will fight Solo Sikoa in first time ever match at Bad Blood PLE. Randy Orton reveals what he has in common with the ring general. Alexa Bliss teases appearance change in the middle of WWE absence and much more. Make sure to subscribe to Wrestling Nerd for daily wrestling news. So let's begin. हमारी आज की पहली अपडेट रैंडी ऑर्टन से रिलेटेड है। रैंडी ऑर्टन ये कहते हैं कि मेरे और गंथर के बीच काफ़ी सिमिलैरिटीज़ हैं कि जब मैं उसकी पोजीशन में था, काफ़ी यंग था, मैं वो चीज़ें कर रहा था जो मुझे बताई जाती थी। मैं उन चीज़ों को अपनी पूरी शिद्दत से करता था, पर ये मुझे आगे जाकर एहसास हुआ कि जो शॉन माइकल्स ने मेरे लिए किया था वो इतना ज़रूरी था। मैंने ये बाद में समझा। 2007 के बाद मुझे लगातार 4-5 साल पुश मिला। पीठ पर रॉकेट लगा हुआ था, इसलिए मैं अपने आप को गंतर में देखता हूँ। तर अभी मेरी ही जगह है जहाँ मैं पहले था। फ़र्क इतना है कि उसका एक्सपीरियंस है जो मुझे नहीं था। कि गंतर अभी मैच्योर है। जब मैं डोडोली में आया ही था, मैं काफ़ी यंग था। गंतर को पता है कि उसने क्या करना है। ये इतना पता है कि हारना, जीतना या ड्रॉ होना, एंड में इससे गंतर का करियर ही एलिवेट होगा। ये चीज़ ये बिजनेस मांगता है और मैंने सुना है कि चीज़ें वापस आती है। अब मेरा टाइम है कि मैं शॉन माइकल्स की तरह वही रोल प्ले करूं। ऐसा नहीं है कि मैं वहां जाकर गंथर को विन ही दे दूंगा। भाई साहब, क्या ही सोच है रैंडी ऑर्टन की यार। सच में ये बंदा लेजेंड है। एंड में रैंडी ऑर्टन ने ये भी बोल दिया कि उससे मैं जीतने नहीं दूंगा। ये इसलिए रैंडी ऑर्टन ने बोला था कि ऐसा ना लगे कि वो कोशिश नहीं कर रहे गंथर के अगेंस्ट रिंग में। तो देखते हैं भाइयों की बैशन बर्लिन में कौन जीतता है। अगली अपडेट बॉबी लैशली से है कि बॉबी लैशली बताते हैं कि के करियर में क्या चेंज आया है आफ्टर डब्ल्यूडब्ल्यूई डिपार्चर। है कि मुझे अपने आप को पुश करने में बहुत मज़ा आता है ताकि मैं पागलों वाली चीज़ें कर सकूँ। मैं अपने लिए हर दिन एक न्यू गोल सेट करता हूँ कि मैं क्या कर सकता हूँ, कि मैं कितनी दूर तक जा सकता हूँ। मैं मैराथन में भागना चाहता हूँ। मैं ये वाली चीज़ जल्दी ट्राई करूँगा। मैं जुजुत्सु भी ट्राई करूँगा और जुजुत्सु में वर्ल्ड चैंपियनशिप जीतूंगा। मैं बॉक्सिंग मैच भी करूंगा, बल्कि हमने बॉक्सिंग मैच के लिए बात भी कर ली है। शायद ये बॉक्सिंग मैच वेगस में करूं। एक ओपोनेंट तो है। तो दोस्तों, ये कहना था बॉबी लैशली का कि वो जब से डब्ल्यूडब्ल्यूई से गए हैं तब से वो ये काम कर रहे हैं। बढ़िया है बॉबी भाई, आप तो हार्ड वर्किंग है ही। पॉल हेमन भाई क्या कर रहे हैं ट्विटर पर? दोस्तों, मैं बताता हूँ कि अब पॉल हेमन ने ऐसा क्या कर दिया ट्विटर पर। तो किसी इंटरव्यू में जॉन सीना ने कह दिया होगा कि रोमन रेंग्स को सफलता मिल गई है डब्ल्यूडब्ल्यूई में। अगर हम सोशल मीडिया के नंबर्स भी मिलाएं, बल्कि रोमन रेंग्स ने तो द रॉक से भी बढ़िया किया है। सो गाइस, ये बात सुन ली होगी पॉल हेमन ने। तो सुनने के बाद ही पॉल हेमन ट्विटर पर ट्वीट करते हैं। ट्वीट में ये लिखा हुआ था, #फैक्ट्स जॉन सीना गेट्स इट्स राइट, एक्नॉलेज आवर ट्राइबल चीफ रोमन रेंग्स द ट्रू ऑथेंटिकेटेड गोट ऑफ डब्ल्यूडब्ल्यूई। पर पता नहीं पॉल हेमन ने ये ट्वीट बाद में डिलीट कर दिया था। रीजन अभी तक नहीं पता इसका। बाकी ये थी अपडेट पॉल हेमन से जुड़ी। नेक्स्ट न्यूज इज अबाउट अलेक्सा ब्लिस की। हम ये कह सकते हैं कि उन्होंने खुद ही एक हिंट दे दिया है अपने डब्ल्यूडब्ल्यूई रिटर्न को लेकर। तो इंस्टाग्राम पर अलेक्सा ब्लिस ये पिक्चर पोस्ट करते हैं अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर, जिसमें उनके लंबे बाल हैं और इस पिक्चर के कैप्शन में लिखा हुआ था, टुडे आई मिस माई लॉन्ग हेयर, टुमारो आई एम श्योर आई वांट। कैप्शन का मतलब तो ये है कि आज मुझे लंबे बालों की याद आ रही है, पर कल से ये याद ना आए। क्या पता दोस्तों अलेक्सा ब्लिस हिंट दे रही हो कि जब मैं रिटर्न करूंगी मैं गॉडेस कैरेक्टर को वापस लेकर आऊंगी। पर मुझे कैप्शन पढ़कर बहुत हंसी आई कि अलेक्सा ब्लिस ये लंबे बालों की शौकीन बस एक दिन के लिए है। लड़कियों का भी कुछ पता नहीं चलता। तो भाई लोग, कल स्मैकडाउन के लिए ये मैच एडवर्टाइज्ड है, जो कि है स्ट्रीट प्रॉफिट्स वर्सेस टोंगा लोआ जेकब फाटू द ब्लड लाइन के बीच फॉर द डब्ल्यूडब्ल्यूई टैग टीम चैंपियनशिप। ऑब्वियसली ये मैच द ब्लड लाइन नहीं हारने वाली। मेरे हिसाब से अभी उनको डब्ल्यूडब्ल्यूई स्ट्रॉन्ग ही दिखाएगी। तो भाइयों, क्या बैड ब्लड पीएलई में रोमन रेंग्स वर्सेस सोलो सिकोआ का मैच हो सकता है? वेल, ये मैं नहीं बल्कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के एनालिस्ट पीटर रोजनबर्ग कह रहे हैं। पीटर ये कहते हैं कि ये लॉजिकल तब ज़्यादा होगा जब तुम फिकर दिखाओगे टाइटल की। मैं बेल्ट की बात नहीं कर रहा, मैं नाम की बात कर रहा हूँ कि असली ट्राइबल चीफ कौन है। ये चीज़ ज़्यादा तब सेंस बनाएगी जब ये मैच होगा बैड ब्लड पीएलई में। तो गाइस, आप बताओ जो ये पीटर बोल रहे हैं क्या ये सही बोल रहे हैं? वेल, काफ़ी लोग ये सेम चीज़ ट्विटर पर भी बोल रहे थे। मुझे तो लगा था कि लोगन पॉल अंडरग्राउंड हो गए हैं जब से उन्होंने अपना यूएस टाइटल हारा है एलए नाइट के अगेंस्ट, बट ऐसा नहीं है। लोगन पॉल ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर कुछ मैसेज दिया है, आप सभी देख सकते हैं। ये वही समस्लैम पीएलई की पिक्चर्स हैं जब लोगन पॉल के
पास टाइटल था और कैप्शन में लिखा हुआ है या आई लॉस्ट द बेल्ट बट आई एम ऑलवेज द चैंप। कौन ही समझाए लोगन पॉल को कि एलए नाइट अब न्यू चैंप है। कोडी रोड्स भाई अब अपने लुक में चेंज लेकर आएंगे ऐसा लग रहा है। अभी रिसेंटली ही व्हाट डू यू वांट टू टॉक अबाउट में बियांका ब्लेयर आई हुई थी, तो वहाँ कोडी रोड्स एकदम से कहने लगते हैं कि मैं पहले ही वार्निंग दे रहा हूँ जब ये हो जाएगा, क्योंकि मैं अपना वेट 75 से लेकर 100 पाउंड्स तक करने वाला हूँ। मैं जिम तब से जा रहा हूँ जब मैं 14 साल का था, तब से वर्कआउट कर रहा हूँ। अगली न्यूज रिया रिप्ली से जुड़ी है। तो दोस्तों आपको पता ही होगा कि फनाटिक फेस्ट इवेंट हुआ था जहाँ डोडोली के सुपरस्टार्स भी आए हुए थे। तो उस इवेंट से ये क्लिप आई है जहाँ एक छोटी बच्ची होती है और रिया रिप्ली से मिलना चाह रही होती है, पर सिक्योरिटी वाले रोक रहे होते हैं। पर जब रिया रिप्ली देखती हैं उस लड़की को तो जल्दी से उस लड़की को गले लगा लेती हैं। पता नहीं शायद वो लड़की हो भी रही थी। उस लड़की को ऐसा ही लग रहा होगा कि उसका रिया रिप्ली से मिलने का सपना ही रह जाएगा, पर ऐसा नहीं हुआ। शुक्र करो रिया रिप्ली ने देख लिया। बाकी कितना अच्छा लगता है जब डोडोली सुपरस्टार्स ऐसा प्यारा गेस्चर दिखाते हैं अपने फैंस के प्रति। तो आज की फाइनल न्यूज द 16 टाइम वर्ल्ड चैंपियन जॉन सीना से रिलेटेड है। तो सीना किसी इंटरव्यू में ब्रॉक लेसनर की एब्सेंस में कुछ कहते हैं। सीना कहते हैं कि ब्रॉक लेसनर काफी हार्डवर्किंग और परसिवेरेंट बंदा है। दोस्तों परसिवेरेंट का मतलब किसी चीज के पीछे पड़ जाना, चाहे वो कितनी भी हार्ड हो, इसका ये मतलब है। तो दोस्तों सीना कहते हैं ब्रॉक लेसनर जैसे बंदे से मैं पहले कभी नहीं मिला। ब्रॉक ऐसा बंदा है कि फिजिकली वो कुछ भी कर सकता है अगर वो चाहे। इसलिए भी है क्योंकि ब्रॉक की हाइट 6.4 और वेट उसका 300 प्लस है। तो ये सब नेचुरल ट्रांजिशन है। मुझे ऐसा लगता है कि ब्रॉक हम सभी से फिजिकली डिफरेंट है। हाँ मैं खुश हूँ कि उसने डब्ल्यूडब्ल्यूई को अपना घर चुना, क्योंकि ब्रॉक लेसनर एक अच्छा बंदा है। तो ये कहना था जॉन सीना का ब्रॉक लेसनर के प्रति। अगर दोस्तों आपको नहीं पता तो बता दूं कि ये दोनों साथ में आए थे प्रो रेसलिंग में और ये दोनों OVW क्लास के पार्ट भी थे, जिसमें रैंडी ऑर्टन, बटिस्टा, शेल्टन बेंजामिन भी थे। बाकी लेसनर और सीना को 2002 में डब्ल्यूडब्ल्यूई वालों का कॉल आ गया था कि तुम दोनों मेन रोस्टर में आ जाओ। तो गाइस आई होप दैट यू ऑल विल लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब भी कर देना चैनल को अगर वीडियो अच्छा लगा हो। बाकी मैं मिलूंगा आप सभी से अगली वीडियो में। टिल देन पीस गाइस।